हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक चावला और आज की वीडियो बहुत फाड़ू होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत सारे पैसे बचेंगे। जिम में जो भी आप पैसा वेस्ट करते हो, ट्रेनर पे, डाइट प्लान पे, वो सारा पैसा मैं आपका बचाने वाला हूँ। AI की मदद से आपको प्रॉपर डाइट प्लान बना के दूंगा और इतना एक्यूरेट डाइट प्लान बना के दूंगा जो आपका ट्रेनर भी आपको नहीं देता है। जिस चीज के आप 3,000 5,000 पे खर्च करते हो वो आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आप खुद फाइंड आउट करोगे जब आप सेम स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर हम एक डाइट प्लान किसी ट्रेनर से बनवाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट में आती है। एज, हाइट, जेंडर और वेट से वो हमारा BMR कैलकुलेट करता है एंड वहाँ BMR से फिर वो हमारी एक्टिविटी के हिसाब से हमारी मेंटेनेंस कैलोरी निकालता है और फिर हमारा गेनिंग करनी है हमने या वजन घटाना है उसके हिसाब से हमारी कैलोरीज फाइंड आउट करता है। फिर फूड चार्ट बनाता है। सब कुछ AI बना के देगा यहाँ पे। और ऐसे ऐसे भाई, ऐसे 5 मिनट में देखो कैसे कराते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जाएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पे जाते ही हम सबसे पहले करेंगे ट्राई चैट जीपीटी। हाँ, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हाय जीपीटी, आई नीड अ डाइट प्लान। ओके, तो अभी मुझे बताएगा कि बेसिकली डाइट प्लान के लिए आपके गोल्स वगैरह मैटर करते हैं, एक्टिविटी मैटर करती है, बट हम इतना नहीं घुसेंगे। हम क्या बोलेंगे, हाय जीपीटी, माय हाइट इज 6 feet, एज 28 years, gender male and weight is 72 kg. Please find my maintenance calories. ठीक है, अब नीचे जाते हैं। इट्स कैलकुलेटिंग। ये देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि BMR कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे इसने BMR वगैरह कैलकुलेट किया मेरा। तो मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकलेगी, अभी आपसे पूछ रहा है कि आप एक्टिविटी कैसे करते हो, कि आप एक दिन जिम जाते हो, एक दिन भी नहीं जाते हो, या 2-3 दिन जाते हो, या 3 से 5 दिन जाते हो, या 6 से 7 दिन जाते हो। तो मैं 6 से 7 दिन जिम जाता हूँ। अब मैं लिखूंगा आई एम वेरी एक्टिव। ओके, जैसा कि उसने लिखा है वेरी एक्टिव में 6 से 7 दिन, तो आई एम वेरी एक्टिव, प्लीज कैलकुलेट एंटर। तो अब ये कैलकुलेट कर लेगा। इसने 1728 जो मेरा BMR निकाला, उससे 1.725 जो कि वेरी एक्टिव में कैटेगरी में था, मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज कितना निकाला इसने, 2985.5 किलो कैलोरीज पर डे। ओके, तो मुझे 2986 कैलोरीज बेसिकली पर डे कंज्यूम करनी है अगर मुझे मेंटेन रखना है अपने आप को, फिट रखना है अपने आप को। जिस वजन में मैं हूँ उतने ही वजन में जब मुझे रहना है, ना मुझे घटना है ना बढ़ना है, तो मेरा 2986 कैलोरीज मुझे कंज्यूम करनी ही करनी है। अब मैं जिम लगाऊं तो मुझे क्या करना है, या तो मुझे गेनिंग करनी है, मतलब मुझे वजन बढ़ाने के लिए मैं जिम लगाऊं, या फिर वजन कम करने के लिए मैं जिम में लगाऊं। तो मैं इसको बताऊंगा, हाय जीपीटी, आई वांट टू गेन वेट, प्लीज कैलकुलेट कैलोरीज। ठीक है, तो अब इसने मुझे बता दिया कि अगर आपको गेन करना है बेसिकली तो आपको 300 से 500 कैलोरीज पर डे ज़्यादा खानी पड़ेंगी। सिंपल। अगर आप मान लीजिए, अगर आप नॉर्मल रेट पे मसल गेन ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 300 कैलोरीज लीजिए। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम हाँ जल्दी से जल्दी मेरा वेट बढ़े, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा फैट भी ज़्यादा गेन करने लग जाते हैं, तो उसके लिए आप 500 कैलोरीज ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो मैं इसमें लिखूँगा आई एम ओके विद 3286 calories, please make me a diet plan. ओके, तो अब इसमें मैंने इससे डाइट प्लान मांग लिया है अपने लिए। तो अब ये आपको पूरा देखो डाइट प्लान बना के दे रहा है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हो, फिर आप मिड मॉर्निंग स्नैक में क्या खाओगे। मतलब इसे 5 से 6 मील्स मेरे को बना के दे दी, जो कि सही है। 5 से 6 मील्स ही कंज्यूम करनी होती है दिन में, कभी भी 3 मील्स कंज्यूम नहीं करनी होती। छोटी छोटी मील्स आप डिवाइड कर लीजिए। इसने वही डिवीजन मुझे दे दिया है। अगर अभी ये पूरी कैलोरीज के हिसाब से इसने बना दिया है कि आपकी 3286 कैलोरीज हो जाएंगी अगर आप इस फॉर्मेट में खाते हो, और आप गेन कर जाओगे वजन। अगर आपको लग रहा है इसमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रोटीन कार्ब्स फैट्स कितना है, तो ये भी आपको बताएगा। देखो, प्लीज गिव मी मैक्रो
न्यूट्रिएंट डिटेल लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। तो अभी ये भी आपको बताएगा कि इसमें कितना मैक्रोन्यूट्रिएंट आ रहा है। ये देखिए, जो इसने आपको ब्रेकफास्ट वगैरह में बताया है खाना, जैसे ओट्स में कितना ग्राम कार्ब्स, प्रोटीन वगैरह है, और इसको पूरा कंज्यूम करने के बाद टोटल मील में कितना कार्ब्स आ रहा है, 85 ग्राम्स आ रहा है, 52 ग्राम्स आ रहा है आपके ब्रेकफास्ट में। फिर मिड मॉर्निंग स्नैक में जो इसने चीज़ें बताई उनमें सेपरेट कितना है और टोटल कितना, ये भी बता दिया इसने। अगर आप ओवरऑल डे में पूछना चाह रहे हो तो वो भी बता देगा। वो भी इसने मुझे लग रहा है लास्ट में कैलकुलेट कर ही लिया है। सो लेट्स सी। हाँ, ये देखिए, तो इसने मैक्रो न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन दिखा दिया है, जो इसने आपको एक मील प्लान बना के दिखाया था ना, उस पर लिख दिया इसने। कार्ब 45%, प्रोटीन 28% है एंड फैट्स 27% है, जो कि हमें चाहिए होता है गेनिंग के दौरान। अब एक चीज़ और इतना बेनिफिट है ना इसका, कि ये मुझे ये भी बता देगा कि मैं जिस कंट्री में हूँ उसके हिसाब से भी आपको डाइट प्लान दे देगा। मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ, कोई रशिया में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम सब्जियाँ सब खा रहे हैं, है ना, सेम मटेरियल सबको अवेलेबल है, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, अब मैं इसमें लिखूँगा गिव मी देसी, लाइक इंडिया के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, गिव मी देसी डाइट प्लान एज पर इंडियन फूड। ठीक है, तो मैंने पूछा इसे इंडिया के खाने के हिसाब से डाइट प्लान बनाओ, तो ये देखो भाई, इसने बना दिया सेम डाइट प्लान इंडिया के हिसाब से। मील 1 ब्रेकफास्ट में पराठा खाना है विद घी। इसमें लिखा है इसने कार्ब्स भी 50 ग्राम मिल जाएंगे, प्रोटीन 6 ग्राम, फैट 15 ग्राम। फिर पनीर लिखा है, लस्सी बनाना, उसके बाद बॉइल्ड एग्स, पीनट, डेट्स, मतलब ब्राउन राइस आ गया, दाल आ गई। तो जो एक डाइट प्लान ही मेरे को दे रहा था पहले, उसमें दाल वगैरह नहीं थी, ठीक है, लस्सी नहीं थी, पराठे नहीं थे। अब जो इंडिया के हिसाब से मैंने इससे मांग लिया, तो इसने मुझे लस्सी भी दे दी, दाल भी दे दी, तो थोड़ा मेरे लिए इजी हो गया अब डाइट प्लान। तो आप चीज़ समझो कि ये जो इसने मुझे डाइट प्लान दिया है, इसके लिए हम जिम में 3000 से 5000 रुपये खर्च करते हैं, और फिर हम अलग से पैसा और खर्च करते हैं अपने डाइट प्लान को कंटिन्यू करने के लिए। वो सामान भी तो खरीदना है ना आपने 3000 से 5000 ट्रेनर को दिया ताकि वो आपको एक डाइट प्लान बना के दे सके। फिर उसके बाद 3 से 5000 आपने डाइट लाने में कंज्यूम किया, फिर उसको रेडी करोगे आप, 3 से 5000 बचा ली इसने सीधा मेरे, आपके भी 3 से 5000 बचा रहा है। सो आप समझिए उस चीज़ को। अगर आप वर्कआउट प्लान बनाना चाहते हैं कि हाँ, वर्कआउट प्लान के लिए क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने चाहिए, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो ले आऊँगा आप सभी के लिए। बट दिस इज़ ग्रेट मैन, दिस इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि मुझे पता है, एक्सपीरियंस हूँ मैं, तो मुझे पता है ये जो चीज़ बना रहा है बिल्कुल सही बना रहा है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये रियल मैन तो नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। ये उसके लिए नहीं बना के देगा जिसको शुगर है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास, जो स्पेशलिस्ट होते हैं न्यूट्रिशन के, उनके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी है उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान चाहिए, आप ChatGPT पे मत जाइए, किसी भी AI टूल में मत जाइए। तो कोई भी बीमारी अगर आपको है उसके हिसाब से डाइट प्लान चाहिए तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ChatGPT पे मत जाइएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली हैं, एकदम फिट हैं, फाइन हैं, और आपको बस गेनिंग कटिंग ऐसा करना है, फिट रहना है, तो ChatGPT इज़ इनफ। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, फिटनेस की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।